बच्चों नमस्कार। आज कवि विशेष में हम जयशंकर प्रसाद जी के विषय में अध्ययन करेंगे। आज जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यह वीडियो बहुत ही लाभप्रद होने वाला है हमारे उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जो किसी न किसी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते रहते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में जयशंकर प्रसाद जी के विषय में जो भी बिंदु पूछे जाते हैं उन सभी बिंदुओं को हमने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। आइए बिना विलंब किए हुए हम जयशंकर प्रसाद जी के इस टॉपिक में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है प्रारंभ करते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में माना जाता है और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई ऐसा माना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के प्रमुख कवि थे और इन्हें हम छायावाद युग का ब्रह्मा कहते हैं। पूछा जाए आपसे कि छायावाद युग का ब्रह्मा किसे कहा जाता है, तो छायावाद युग का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। सन 1909 ईस्वी में इन्होंने अपनी यात्रा साहित्य की प्रारंभ की थी और सबसे पहली जो इनकी रचना थी वो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद 8वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए थे। उनकी इतिहास व दर्शन में गहन रुचि थी। कमानी पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला हुआ है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है कि मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार सम्मान इन्हें किस रचना पर मिला हुआ है, तो इनकी रचना कमानी पर इन्हें मिला हुआ है। प्रसाद के पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद और माता का नाम मुन्नी देवी था। प्रसाद जी को झारखंडी भी कहा जाता था। इनका दूसरा नाम झारखंडी था और प्रसाद जी प्रारंभ में कलाधर उपनाम से रचना करते थे। प्रसाद जी कहा जाए प्रारंभ में या ब्रजभाषा में जितनी रचना किए हैं उनमें उनका नाम कलाधर था, अर्थात झारखंडी और कलाधर ये दोनों प्रसाद जी के उपनाम हैं। उर्वशी प्रसाद जी का चंपू काव्य है जो कि सन 1909 में इंदु में प्रकाशित हुआ था। इनकी पहली रचना जो है उर्वशी है जो कि एक चंपू काव्य है और यह रचना 1909 ईस्वी में लिखा गया और इसका प्रकाशन इंदु पत्रिका में सबसे पहले हुआ था। प्रसाद जी का करुणालय नाटक हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है। अगर पूछा जाए हिंदी का प्रथम गीत नाट्य क्या है, तो वह है प्रसाद जी का करुणालय। यह हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। प्रसाद जी की साहित्य यात्रा सन 1909 में इंदु से प्रकाशित हुई थी। इलाचंद्र जोशी और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न बनता है कि प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है, तो इलाचंद्र जोशी और गणपति चंद्र गुप्त जी ने। आंसू प्रसाद जी का स्मृति काव्य है। यह मुक्तक शैली में लिखा गया है और यह विरह काव्य है। आंसू इनका विरह काव्य है और यह मुक्तक शैली में लिखा गया है। आंसू का प्रथम संस्करण 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था तथा दूसरा संस्करण 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आगे सन 1914 में इंदु में प्रकाशित खोलो द्वार इनकी प्रथम छायावादी कविता है। अगर पूछा जाए इनकी प्रथम छायावादी कविता क्या है, तो खोलो द्वार जो कि इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। प्रसाद जी ने कामायनी की रचना शतपथ ब्राह्मण के आधार पर की थी। कामायनी की रचना में सन 1928 से 1935 तक 7 वर्ष लगे थे। कामायनी छायावाद का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। कामायनी छायावाद युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है और यह महाकाव्य 7 वर्षों में पूरा किया गया। इसमें कुल मिलाकर 15 सर्ग हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को नए युग का काव्य मानते हुए कहा है कि कामायनी मानवता का रसात्मक इतिहास है। मानवता का रसात्मक इतिहास है। यह कथन कामायनी के विषय में
नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है, जबकि शांत प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। तो कामायनी रचना को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है और छायावाद का उपनिषद कामायनी को शांत प्रिय द्विवेदी जी ने कहा है। प्रसाद की रचना झरना 1918 ईस्वी में छायावाद का वास्तविक प्रारंभ माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि छायावाद का जो प्रारंभ है वो 1918 ईस्वी से माना जाता है और वास्तविक रचना जो प्रसाद जी की छायावाद में लिखी गई थी वो झरना थी, जो कि 1918 ईस्वी में लिखी गई थी। नंद दुलारे वाजपेयी ने झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा है, अर्थात नंद दुलारे वाजपेयी जी ने झरना रचना को छायावाद युग की प्रथम रचना माना है। कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता के कुछ अंश सुधा पत्रिका में अक्टूबर 1928 में छपे थे। प्रसाद की कलाधर उपनाम से लिखी गई ब्रज भाषा की कविताओं का जो संग्रह है वो चित्राधार है। चित्राधार इनकी ब्रज भाषा में लिखी गई है। प्रसाद जी ने चित्रावले पत्थर, आंधी व ग्राम्य गीत कहानियाँ आत्मकथात्मक शैली में लिखी है। कानन कुसुम प्रसाद जी की खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम काव्य है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रसाद जी ने खड़ी बोली में लिखा है वह है कानन कुसुम, एक काव्य है। प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में नाटक लिखा जिसके 5 अंक हैं। देवसेना का गीत 5वें अंक के 6ठे दृश्य में दिखाई देता है। प्रसाद का नाटक विशाखदत्त कल्हड़ की राजतरंगिणी के आधार पर लिया गया है। प्रसाद जी ने बहुत सी रचनाएं की, उनमें से कुछ मुक्तक काव्य हैं, उनके विषय में हम चर्चा करते हैं। चित्राधार 1906 ईस्वी में लिखा गया ब्रज भाषा में और दूसरी बार इसे 1909 में लिखा गया, तब ये प्रकाशित हुआ। कानन कुसुम 1913 ईस्वी में लिखा गया जो कि खड़ी बोली में लिखा गया काव्य है। तीसरा झरना 1918 में लिखा गया। पहले 25 कविताएं, बाद में इसमें 30 कविता जोड़ करके 55 कविता बनाई गई। लहर 1933 ईस्वी में, इसमें कुल मिलाकर के 43 कविताएँ हैं। प्रसाद जी के प्रबंध काव्य पर हम चलते हैं। प्रसाद जी ने प्रबंध काव्य के रूप में बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। एक सीक्वेंस के हिसाब से चलते हैं। जो रचना पहले लिखी गई उसका नाम पहले प्रेम राज्य 1909 ईस्वी में लिखी गई। वन मिलन 1909 ईस्वी में। अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी में। शोकोच्छ्वास 1910 ईस्वी में। प्रेम पथिक 1905 ईस्वी में और बाद में इसे 1913 ईस्वी में खड़ी बोली में लिखा गया। बभ्रुवाहन 1911 ईस्वी में। महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी में। आंसू 1925 ईस्वी में और इनकी जो सबसे आखिरी रचना थी कामायनी थी जो कि 1935 ईस्वी में लिखी गई एक महाकाव्य है और छायावाद युग की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। प्रसाद जी ने बहुत से उपन्यासों की रचना की, उसमें प्रमुख उपन्यास हैं कंकाल 1929 ईस्वी में लिखा था। अवैध संतानों की यथार्थवादी कहानी सम्मिलित है। तितली 1934 ईस्वी में लिखा था। ग्रामीण कृषक जीवन पर भारतीय नारी का चित्रण किया गया है और इरावती जो कि अपूर्ण है, अधूरा उपन्यास है, 1934 ईस्वी में प्रसाद जी द्वारा लिखा गया था। प्रसाद जी ने बहुत सी कहानी लिखी हैं, इनकी कहानियों को संग्रहित किया गया है। कुल 72 कहानियाँ इनके द्वारा लिखी गई हैं। छाया इनकी कहानी संग्रह है जिसमें 11 कहानियाँ हैं। 11 कहानियों में प्रसिद्ध ग्राम कहानी, चंदा, रशियावालम, तानसेन और शरणागत नामक कहानी इनके छाया कहानी संग्रह में संकलित हैं। प्रतिध्वन 1925 में 15 कहानियाँ हैं जिसमें प्रसिद्ध कहानी है प्रसाद गुदणसाई, ये प्रतिध्वनि कहानी संग्रह में है। आकाशदीप इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। आकाशदीप में कुल मिलाकर 19 कहानियाँ हैं, 1929 ईस्वी में लिखी गई है। इसमें प्रसिद्ध कहानी के रूप में आकाशदीप, ममता, हिमालय का पथिक, भिखारिन, देवदासी, बंजारा, चूड़ीवाला, रमला और बिशाती सम्मिलित है। आंधी 1929 ईस्वी में
लिखी गई कहानी संग्रह है। इसमें 11 कहानियाँ हैं। इसमें आंधी और दासी, घीसू, ग्राम गीत, नीरा, पुरस्कार, ये सभी कहानियाँ इनकी कहानी संग्रह आंधी में संकलित हैं। इंद्रजाल सबसे आखिरी कहानी संग्रह इनकी है 1936 ईस्वी में, जिसमें 14 कहानियाँ सम्मिलित हैं। प्रसिद्ध कहानी में इंद्रजाल और छोटा जादूगर इसमें सम्मिलित है। इसके अलावा हम नाटक पे चलते हैं। नाटककार के रूप में भी सर्वाधिक प्रसिद्ध थे कवि जयशंकर प्रसाद जी। इनका जो नाटक है सज्जन 1910 ईस्वी में लिखा गया, कल्याणी 1912 ईस्वी में, और करुणालय 1913 ईस्वी में, प्रायश्चित 1914 ईस्वी में, राजसी 1915 ईस्वी में, विशाख दत्त 1921 ईस्वी में, अजातशत्रु 1922 ईस्वी में, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी में, कामना 1927 ईस्वी में, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में, एक घूंट 1929 ईस्वी में, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी में, और ध्रुव स्वामिनी सबसे आखिरी नाटक 1933 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। बहुत से निबंधों की रचना भी उन्होंने की है। इनके निबंधों को 3 भागों में बांटा गया है: साहित्यिक निबंध, ऐतिहासिक निबंध और समीक्षात्मक निबंध। साहित्यिक निबंध में प्रकृति सौंदर्य, भक्ति, हिंदी साहित्य सम्मेलन, सरोज और हिंदी कविता का विकास सम्मिलित है। ऐतिहासिक में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यों का राज्य परिवर्तन, आर्यावर्त का प्रथम सम्राट और दशरथ युद्ध सम्मिलित है। समीक्षात्मक निबंधों में चंपू, कवि और कविता, कविता का स्वाद, काव्य और कला, रहस्यवाद, रस, नाटकों का आरंभ, नाटकों में रस का प्रयोग है, रंगमंच आदि प्रमुख हैं। जयशंकर जी प्रसाद जी की बहुत सी पंक्तियां हैं जो प्रसिद्ध हैं, बहुत सी परीक्षाओं में पूछी जाती है। पंक्ति देकर पूछ लिया जाता है कि यह पंक्ति किस कवि के द्वारा रचित है। जैसे हृदय ही तुम्हें दान क्या किया, क्षुद्र था उसने गर्व किया, और ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ये लहर काव्य से लिया गया है। और जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगती है तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद जी का है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। यह कामायनी के लज्जा सर्ग से लिया गया है। और बीती विभावरी जागी जो इनका एक बिहाग गीत है, लहर से लिया गया है। काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है। बाधा थी विधि को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले मणियों का फन क्यों भरा हुआ है हीरो से। यह इनके प्रसिद्ध काव्य आंसू से लिया गया है। और ज्ञान दूर कुछ किया भिन्न है, इच्छा पूरी हो क्यों मन की, एक दूसरे से मिल न सके यह विडंबना है जीवन की। यह कामायनी से लिया गया है। और आह वेदना मिली यह स्कंदगुप्त के 5वें भाग से लिया गया है। जो इनकी प्रसिद्ध रचना है कामायनी। कामायनी में 15 सर्ग हैं और 15 सर्गों में देखा जाए तो जो सबसे प्रमुख सर्ग है प्रारंभ का चिंता, और सबसे आखिरी सर्ग है आनंद हृदय, और इसमें आपका आशा सर्ग है, लज्जा सर्ग है, श्रद्धा सर्ग है, ईड़ा सर्ग है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना इनकी छायावाद की है, इसलिए इसे हम छायावाद का उपनिषद कहते हैं। यह वीडियो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम किसी दूसरे कवि के विषय में अध्ययन करेंगे। यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक शेयर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।